सबसे मकबूल लीडर है जी। ठीक है, कबूलियत उनकी नहीं है, वो इसकी वजह ये है 9 मई उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि वो माफी मांगे जी। और अगर उनको ये खौफ है कि वो माफी मांगेंगे तो वो छोटे हो जाएंगे, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। सही कह रहे हैं, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए बहुत प्यारी बात की, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। अगर मुखलिस हैं तो आपने अगर कहीं से भी आपका ताल्लुक बनता है या कोई आपके हैं, आप उसको, ये नहीं होता कि डायरेक्ट आप जाके हाथ जोड़ के वो आगे खड़े हो जाए कि सर जी मुझसे गलती हुई, नहीं, उसके बड़े तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। जिस तरह पॉलिटिशियन मांगते ही हैं, आखिर कब सबने मांगी है माफिया, ऐसे थोड़ी कि सब दूध के धुले हुए थे और बैठे हुए थे यहाँ पर। इतनी गलतियां की, बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं, अगर आप उठा के देखें तो कोई ऐसी छोटी मोटी गलतियां नहीं की, बड़ी बड़ी गलतियां की है। उनके पास नहीं है। अच्छा, अगर उनको मुकम्मल तौर पे पीटीआई, देखें आप सियासत को समझें या फौज या एस्टेब्लिशमेंट कह रहे हैं कि उनकी भी जो है, उनकी बात को, उनकी इज्जत को भी रखें सामने। उन्होंने आपको इस वक्त तक ढील दी हुई है कि आप टीवी के प्रोग्राम में भी आते हैं, आप टॉक शो में भी आते हैं, आप पॉलिटिकल एक्टिविटी भी करते हैं, आप सेनेट में भी हैं, आपकी एक सूबे में गवर्नमेंट भी है। पीटीआई के साथ जो मजलूम की बात करता है ना, मजलूमियत तो है ही नहीं, उनको तो फुल अपॉर्चुनिटी अभी भी दी है एस्टैब्लिशमेंट ने, तो उनको भी चाहिए कि आला ज़र्फी का मुजाहरा करें और वो ठीक है, माफी मांगे, गलती होती है इंसान से, और एस्टैब्लिशमेंट ने भी उनको अपॉर्चुनिटी दी बहुत दफा। उन्होंने यही कहा कि उनकी सूरत एक ही है कि वो माफी मांगे, तो उसमें कोई मुझे नहीं समझ आता ग्रेंटल ने बीच में किसी सियासी पार्टी को इन्वॉल्व करें, सियासतदानों को इन्वॉल्व करें और वहां से बातचीत का आगाज करें। गवर्नमेंट ने तो बातचीत नहीं करनी है, तो सिर्फ शोशा है कि गवर्नमेंट आपसे बात करेगी। गवर्नमेंट आपसे क्यों बात करेगी? गवर्नमेंट आपसे बात नहीं, गवर्नमेंट ने तो सिर्फ एक तरह से इनको लाल बत्ती के पीछे लगा दिया। हाँ बिल्कुल, मुज़ाकरात कोई मुज़ाकरात करने नहीं है उनको, इसलिए कि वो तो अपने काम अपने पूरे कर रहे हैं, सख्तियों पे सख्तियां ये कर रहे हैं, तो फिर मुज़ाकरात क्या करें? टाइम गुजरता जाएगा, अगर गवर्नमेंट के अपने अहदाफ हासिल करती चली गई तो पीटीआई इररिलेवेंट होती चली जाएगी। वो जो आज पावर है इनकी, वो कल नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो ये तो पीटीआई हवाले से बात है, मेरा मशवरा है, बाकी इनकी मर्जी। अब आए हैं जरा वो जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जी, मुझे समझ नहीं आया कि वो अचानक से उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत पड़ गई। अगर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो चलो कोई बात नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था, उनका हक है। बाकी जो लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल करी एज ए फेडरल मिनिस्टर, वो बिल्कुल शान नहीं थी। पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में जो मैसेज गया गालम गलोच टीवी पे लाइव बैठ के, और वो प्रोग्राम एज इट इज गया, वो नहीं होना चाहिए था। मैं तो उसको कंडम करता हूँ। दूसरी लैंग्वेज भी यूज की जाती थी। दूसरी बात ये है कि जब वो कहते हैं कि उनके पास सबूत हैं, तो ये तो एक तरीके से इनको तो अरेस्ट करना चाहिए कि अगर उनके पास शवाहिद हैं और उन्होंने उनको छुपाया इतने सालों तक, तो उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए कि आपने एक आदमी के कत्ल के शवाहिद जो हैं आपके पास हैं, आपने दावा करा टीवी पे बैठ के कल कि आपके पास सबूत हैं, तो आपने उसको इतने अरसे तक छुपा के क्यों रखा? सवाल तो ये बनता है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। और ये भी नहीं है कि उनको किसी किस्म का जो है वो खौफ हो, उनको पार्टी बना के दी गई है, वो पार्टी के सरबराह हैं और उनके पास पावर है ठीक ठाक इस वक्त। तो अगर उनके पास सबूत थे 2010 में, जो वो कह रहे हैं, उन्होंने क्लेम करा अपने उसमें, तो 2010 से 26 हो गया, ये इतने साल गवाही को छुपाना, मुझे लगता है कि ये इनको भी गिरफ्तार करना चाहिए। यकीनन ये भी इनको भी गिरफ्तार करना चाहिए जो इतने अरसे तक छुपा के बैठे हैं और एकदम आए। तो बात है कि जो माशरे में टॉलरेंस है वो नजर नहीं आया। आपके जितने भी इख्तिलाफात हों, बजाय इसके कि किसी की माँ बहन और गालिम गलोच और ये नहीं होना चाहिए था बिल्कुल भी। बाकी अचानक ऐसा क्या हुआ, ये भी सोचने वाली बात है। दूसरी बात यह है कि पॉलिटिकल गेन तो एक ऐसे आदमी का हो गया जिसका नाम टीवी पे आना ही नहीं था, ना आता था, और पूरे पाकिस्तान